और ये गोरखपुरिया भाभी को पकड़ने में 1 मिनट भी समय नहीं लगाना चाहिए। इसके इतने अनगिनत पाप हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे पाप किया है, चंद पैसे के लिए ऐसी लड़कियों को परोस रही है, बार्गेन कर रही है। इसको शर्म नहीं लगती स्त्री होने पर? और यह इसलिए कर रही है कि पढ़ी लिखी नहीं है। गोरखपुरिया भाभी इसलिए कही जा रही है कि पढ़ी लिखी नहीं है। गोरखपुरिया भौजी उसको कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है। भौजी बताता है कि वो पढ़ी लिखी भौजी नहीं है। ये तुम गंदगी की पराकाष्ठा समझ जा रहा है। देखा जाए आजकल की जो यूट्यूब पे कुछ ब्लॉगर महिलाएं हैं, जैसे कि ले लिया जाए गोरखपुरिया भौजी, जो कि सरदारी आज बनी हुई है, सभी यूट्यूबरों की कहती है जितने भी यूट्यूबर पैदा हुए हैं मेरे द्वारा मुझे देख कर पैदा हुए हैं। समाज कहाँ जा रहा है आज के समय में? बेडरूम से लेकर बाथरूम तक ये लोग वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल रही है। समाज मुझे बहुत पीड़ा है, अब मैं कैसे बताऊं आपको। और मैं अपने दर्द को, इस समाज जो नाम लिए हैं, समाज, भारत का समाज अंधा होकर अंधेरी गलियों में भागता चला जा रहा है और आपके हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह गया है, ये जान लीजिए। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं ये नहीं कहता कि पीछे, लेकिन विगत 10 वर्षों में जिस तरह मैं सरकार के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन पर आने की कोशिश कर रहा हूँ। आज एजुकेशन को जो शिक्षा थी हमारी ना, वो मर गई है। 10 सालों में भारत लग रहा है कि शिक्षा से भारत का कोई रिश्ता नहीं हो। और अब ये आके यूट्यूबर और ब्लॉगर्स आके इस तरीके से रोज लव करके, और वो लव नहीं है यार, ये तो अश्लीलता है। ये तो जो है गंदी हरकत करके आ कर रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं भाई? आप क्या कर रहे हैं आप बताइए। आपने शिक्षा को, और आपको बता दें कि और भी आगे इससे और भी विभक्त केस होंगी। विष्णु, अर्जुन और जो उसकी पत्नी थी जो डेड हो गई वो, और ये जो गोरखपुरिया भाभी का नाम आप बार ले रहे हैं। विष्णु तो जेल के अंदर है, पकड़ा गया है। अर्जुन को जहाँ भी हो भारत की धरती के ऊपर उसको पहले डिस्कवर किया जाए, उसको तलाश करके ले आके, और ये गोरखपुरिया भाभी को पकड़ने में 1 मिनट भी समय नहीं लगाना चाहिए। इसके इतने अनगिनत पाप हैं, इन्होंने ऐसे पाप किया है, चंद पैसे के लिए ऐसी लड़कियों को परोस रही है, बार्गेन कर रही है। इसको शर्म नहीं लगती स्त्री होने पर? और यह इसलिए कर रही है कि पढ़ी लिखी नहीं है। गोरखपुरिया भाभी इसलिए कही जा रही है कि पढ़ी लिखी नहीं है। गोरखपुरिया भौजी उसको कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है। भौजी बताता है कि वो पढ़ी लिखी भौजी नहीं है। ये तुम गंदगी की पराकाष्ठा कर रही हो। शिक्षा, मेरे मित्रों, मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा रसातल में चली जा रही है। शिक्षा बहुत दूर हो गई है। सड़क, चमचमाती सड़क, एक्सप्रेसवे, 4 लेन एक्सप्रेसवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट गांव बनने चालू हो गए हैं। शराब की दुकानें हर किलोमीटर पर सड़क के किनारे, मदिरा की मॉडल शॉप बन रही है। कौन रोकेगा नारी शोषण को? कौन रोकेगा स्त्री? आप नहीं रोक सकते हैं। भारत जहां जा रहा है वो भारत ले जाने वाले, सभी ले जाने वाले। इस समय हमारी सब प्राथमिकता ही खत्म हो गई। शिक्षा बेच दी गई है, महंगे दामों पर सड़क पर बेच दी गई है। 80% घरों के बच्चे, जो 80 करोड़ लोग जिनके घरों के बच्चे, जिनके घर 5 किलो अनाज पर जीवन की तलाश होती है, 5 किलो अजान खैरात के अनाज पर जो जीते हैं, क्या उनके घर के बच्चे शिक्षा पाएंगे? क्या उनके घर महिलाएं शिक्षा पाएंगी? नहीं पाएंगी। और भारत मिटता जाएगा। और आप देखा किस तरीके से, जैसे चमचमाती सड़कें, 4 लेन, मदिरा की मॉडल शॉप और एयरपोर्ट बने हैं, मेगा मॉल बना है, मेगा सिटीज बनी है, चमचमाती गाड़ियां दौड़ रही हैं। जाइए आप, गरीब का जीवन देखते जाइए, तबाह होता गया है। आपने क्या छोड़ा है गरीबों का? तो क्या के हक में कुछ भी नहीं बचा है हिंदुस्तान के अंदर। और जहां तक पर्टिकुलर इस घटना का प्रश्न है, मित्र, ऐसी घटना यदि बचाना चाहते हैं तो आप लोग भी पहले खूब पढ़िए, कायदे से पढ़िए। और कॉन्स्टिट्यूशन को मित्र, 3 कॉन्स्टिट्यूशन का 4 चीज़ जरूर पढ़िए। प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, फंडामेंटल राइट्स पढ़िए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़िए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नीति निर्देशक तत्व पढ़िए, मौलिक अधिकार पढ़िए, मौलिक कर्तव्य पढ़िए, और रोज प्रातः उठ के संविधान की प्रस्तावना पढ़िए मित्रों, जिसमें समानता की बात की गई है, जिसमें जस्टिस की बात की गई है, जिसमें फ्रेटर्निटी की बात की गई है। कहाँ हम तलाशें न्याय को? कहाँ हम तलाशें मनुष्यता को? कहाँ हम खोजें इस हिंदुस्तान में